नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से लागू होंगे बड़े बदलाव। रेलवे ऐप, एलपीजी, बैंक और सिम नियमों में नई पाबंदियां। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा सीधा असर। बीएसईबी ने की इंटर 2026 की ऑब्जेक्टिव आंसर की जारी। छात्र 6 मार्च तक आपत्ति कर सकते हैं दर्ज। बोर्ड मार्च के अंतिम सप्ताह तक परिणाम कर सकता है घोषित। राज्य में होली और रमजान के दौरान पुलिस विभाग रहेगा अलर्ट। 26,000 से अधिक जवान होंगे तैनात। सोशल मीडिया सेल रहेगी 24 घंटे सक्रिय। बिहार सरकार 6 शहरों में बनाएगी आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो। 62.83 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। ई बस सेवा योजना के तहत यात्रियों और ड्राइवरों की सुविधा होगी सुनिश्चित। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को मिला किस्त। जिला और प्रखंड स्तर पर जांच होगी शुरू। केवल रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को मिलेगा आगे का किस्त। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। 1951 में बख्तियारपुर में हुआ था जन्म। 2025 में 10वीं बार संभाला मुख्यमंत्री पद। ईडन गार्डन्स में आज भारत और वेस्टइंडीज का निर्णायक सुपर 8 T20 मुकाबला। शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर देखे लाइव। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 275 पदों पर 23 मार्च तक करे आवेदन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी को स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की अधिसूचना जारी की, जिसमें कुल 275 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ऑनलाइन पंजीकरण 28 फरवरी से 23 मार्च तक होगा, जबकि ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार अप्रैल में संभावित है। पात्रता के लिए भारतीय नागरिकता, कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई में बीई, बीटेक या फिर एमसीए डिग्री, 2 से 10 वर्ष का अनुभव और न्यूनतम 650 क्रेडिट स्कोर आवश्यक है। आयु सीमा स्केल 1 के लिए 30, स्केल 2 और 3 के लिए 35 और स्केल 4 के लिए 45 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर होगा। वेतन 48,480 से 1,20,940 रुपए तक है। आवेदन शुल्क SC, ST, PWBD महिला के लिए 175 रुपए और अन्य के लिए 850 रुपए है। रवि प्रदोष व्रत पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। फाल्गुन मास का आखिरी प्रदोष व्रत 1 मार्च यानी कि आज है, जिसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है और भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। रवि प्रदोष पर सूर्यदेव की भी आराधना करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना लाभकारी होता है, जिससे करियर और व्यवसाय में बाधाएं दूर होती है। पूजा के दौरान मां पार्वती के चालीसा का पाठ करने से शादीशुदा जीवन की समस्याएं दूर होती है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:21 से 7:08 तक रहेगा। विधि पूर्वक पूजा से शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आज से बदल जाएंगे 5 नियम। 1 मार्च यानी कि आज से भारत में कई नए नियम लागू होंगे, जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर असर डालेंगे। रेलवे अब पुराना UTS ऐप बनकर नया रेल वन ऐप अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग के लिए अनिवार्य करेगा। LPG, CNG और PNG की कीमतें क्रूड और नेचुरल गैस रेट्स के आधार पर अपडेट होगी। सिम कार्ड बाइंडिंग जरूरी हो जाएगी, जिससे व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप केवल एक्टिव सिम से ही काम करेंगे। बैंक और फाइनेंस नियमों में भी बदलाव, जैसे कि मिनिमम बैलेंस, UPI सुरक्षा, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और चार्जेस अपडेट होंगे। यह सभी बदलाव सुरक्षा, फ्रॉड रोकने और सर्विस सुधार के लिए है। आज अपना जन्मदिन मना रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म आज यानी कि 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ। उन्होंने 1985 से हरनौत से विधायक के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 1994 में समता पार्टी की स्थापना की। 1996 में लोकसभा पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, हालांकि केवल 7 दिन तक। उसके बाद 2005 से लगातार मुख्यमंत्री पद संभालते आए हैं और 2025 में 10वीं बार शपथ ली। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुधार, पिछड़ा वर्ग एकीकरण, ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं और खेल समुदाय के विकास पर जोर रहा। राज्य में होली और रमजान के दौरान पुलिस विभाग रहेगा अलर्ट। बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली यानी कि 3 और 4 मार्च 2026 और रमजान के दौरान राज्य में
शांति बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल, 26,000 से अधिक अतिरिक्त जवान, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड और क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। सोशल मीडिया सेल 24 घंटे सक्रिय रहेगी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उपद्रवी तत्वों पर सघन गश्ती, वाहन जांच और BNSS के तहत कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। पुलिस ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बिहार दिवस पर स्कूली बच्चे पर्यटन स्थलों का करेंगे मुफ्त सैर। बिहार दिवस 2026 पर राज्य के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यटन स्थलों की निःशुल्क सैर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को पटना जिले सहित अन्य जिलों के पर्यटन स्थल, शैक्षणिक संस्थान और ऐतिहासिक स्थल देखने का अवसर मिलेगा। कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जिलों से संबंधित स्थलों की सूची ली गई है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च तक आयोजित होगा। यह पहल छात्रों को इतिहास, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े स्थलों का अनुभव कराने के उद्देश्य से की जा रही। बिहार से चलने वाली ट्रेनों में वेंडरों के लिए बर्थ रहेगा आरक्षित। बिहार से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए खान-पान सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के लिए बर्थ आरक्षित की गई है। पेंट्री कार्ड न होने वाली ट्रेनों में अब वेंडरों को विशेष सीटें मिलेगी, जिससे सामान रखने और बैठने की समस्या खत्म होगी। मगध, लखनऊ, गोंदिया, दरभंगा, कोलकाता, दरभंगा से आनंद विहार, सत्याग्रह और अन्य प्रमुख ट्रेनों में कोच और सीट संख्या निर्धारित की गई है। यह कदम ट्रेन साइड वेंडिंग यानी कि TSV को सुचारू बनाने और यात्रियों को ताजा सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया, जिससे भीड़ और असुविधा कम होगी। बिहार में 6 शहरों में बनाए जाएंगे आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो। बिहार सरकार ने 6 प्रमुख शहरों पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने का फैसला किया, जिसकी कुल लागत 62.83 करोड़ रुपए है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार यह परियोजना प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत हो रही। प्रत्येक डिपो में प्रशासनिक भवन, कार्यशाला, बस धुलाई, फीडिंग रूम होगा। इन डिपो से ई बसों का सुरक्षित संचालन, बेहतर रखरखाव, चालक सुविधा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित होगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण संरक्षण में सुधार होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जांच होगी शुरू। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। जिला और प्रखंड स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की जीविका ने इसकी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में महिलाओं ने किराने की दुकान, बकरी पालन और सिलाई बुनाई जैसे रोजगार शुरू किए। जो महिलाएं राशि लेकर के रोजगार शुरू नहीं करेगी, उन्हें आगे की किस्त में बाधा होगी। योजना के अगले चरणों में महिलाओं को 20,000, 40,000, 80,000 और व्यवसाय विस्तार के लिए 60,000 रुपए दिए जाएंगे। पंचायत सरकार भवनों के लिए आवंटित फंड का केवल 32% हुआ खर्च। बिहार में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की धीमी गति और बजट के कम उपयोग पर पंचायती राज विभाग ने कड़ी नाराजगी जताई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के 327.8588 करोड़ में से केवल 106.6072 करोड़ यानी कि 32% का ही व्यय हुआ। विभाग ने जिलाधिकारियों को चेतावनी दी है कि केवल 40 दिन शेष हैं, अन्यथा फंड लैप्स हो जाएगा। 622 और 663 भवनों के निर्माण के लिए अलग अलग योजनाओं में राशि आवंटित की गई थी। अब विभाग ने नियमों में ढील दी है ताकि अवशेष पंचायतों में भी फंड का उपयोग किया जा सके, लेकिन पहले स्वीकृत भवनों पर खर्च नहीं होगा। छात्र 6 मार्च तक इंटर आंसर की पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 की ऑब्जेक्टिव आंसर की जारी कर दी है, जिससे छात्र अपने संभावित अंक अनुमानित कर सकते हैं। छात्र 6 मार्च शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए रोल कोड और रोल नंबर जरूरी है। मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है, लेकिन डाटा एंट्री अधिकांश केंद्रों में सीमित है। इस वर्ष इंटर परीक्षा में 13,17,846 छात्र पंजीकृत है। बोर्ड की तैयारी है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक मैट्रिक और इंटर का परिणाम घोषित किया जाए। भारत में लागू होगा ग्रेड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम। भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ग्रेड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लागू करने जा रही। इस नई व्यवस्था में ड्राइवरों के लाइसेंस को रिपोर्ट कार्ड की तरह माना जाएगा, जिसमें हर उल्लंघन पर अंक कटेंगे। ओवर स्पीडिंग, मोबाइल उपयोग, रेड लाइट जंप, हेलमेट या फिर सीट बेल्ट ना पहनना और शराब पीकर के ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों पर अंक घटेंगे। न्यूनतम अंक सीमा से नीचे पहुंचने पर लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड होगा। बार बार उल्लंघन पर स्थायी रद्द हो जाएगा।
डिजिटल मॉनिटरिंग और ई चालान से पारदर्शिता बढ़ेगी। इसका उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना और सड़क हादसों को कम करना है। ग्रामीण सड़कों को समय पर पूरा करने के लिए चलेगा अभियान। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों के समय पर निर्माण और उन्नयन के लिए अभियान चलाएगी। शनिवार को सचिव दिवेश सहरा की अध्यक्षता में अधिवेशन भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ग्रामीण टोला निश्चय योजना, नाबार्ड, ग्रामीण पथ नवीनीकरण, सड़क उन्नयन, सेतु योजना, सुलभ संपर्कता योजना और 7 निश्चय पार्ट 3 सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण कर इंटरमीडिएट लेन किया जाएगा। अब तक 1,20,876 बसावटों को संपर्कता मिली। 1,19,915 किलोमीटर सड़क और 2,750 पुल बन चुके हैं। पटना में 15 मार्च को नशा मुक्त बिहार मैराथन होगा आयोजित। 15 मार्च को पटना में नशा मुक्त बिहार का संदेश देने के लिए मैराथन आयोजित होगी, जिसकी शुरुआत गांधी मैदान से सुबह 3 बजे होगी। यह रन फॉर नशा मुक्त बिहार 4 श्रेणियों में होगी। 42.2 किलोमीटर फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर हाफ, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़। प्रतिभागी www.mysamay.in पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। डीएम और जिला प्रशासन ने तैयारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस तैनाती और यातायात प्लान सुनिश्चित किया है। बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2026 से लागू है और जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नशा मुक्ति मैराथन 2023 से नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। बिहार ऊर्जा विभाग ने होली पर बिजली सुरक्षा के लिए एडवाइजरी की जारी। बिहार ऊर्जा विभाग ने होली के दौरान सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज लाइनों के पास होलिका दहन ना करें, ताकि आग या फिर केबल नुकसान से दुर्घटनाएं और बिजली बाधित ना हो। ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को किसी भी हालत में बिजली कटौती ना करने और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 सक्रिय रखने के निर्देश दिए। विभाग ने समय पर बिल भुगतान की भी अपील की, वरना कनेक्शन काटे जा सकते हैं। लक्ष्य सुरक्षित उत्सव और निर्बाध बिजली सेवा है। बिहार राज्य सहकारी बैंक सहायक 277 पदों का परिणाम हुआ घोषित। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने सहायक के 277 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। यह परीक्षा IBPS के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और बिहार राज्य सहकारी बैंक में नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। सफल अभ्यर्थियों की सूची अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी अपनी सफलता की जानकारी और स्कोर देखने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को चयन और अगले चरण की प्रक्रिया में भाग लेने में सुविधा होगी। पटना पुलिस ने 480 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर किया गिरफ्तार। पटना पुलिस ने 480 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर किया गिरफ्तार। पटना सिटी के घसियारी गली इलाके में पुलिस ने होली के अवसर पर होम डिलीवरी के लिए लाई गई 480 लीटर विदेशी शराब बरामद की। छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब अलग अलग ब्रांड की थी और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थी। आरोपी के पास से 2000 रुपए नगद और मोबाइल भी जब्त किए गए। पुलिस पूछताछ कर रही और प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि वह लंबे समय से शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। नेटवर्क में अन्य लोगों की पहचान के लिए कार्रवाई जारी है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 48 घंटों में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर के प्रदेश में मौसम सामान्य रूप से सुहावना और शुष्क बना रहेगा। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव के साथ घर में इन जगहों पर ना रखें इन्वर्टर। आजकल हर घर में इन्वर्टर आम हो गया, लेकिन इसे सुरक्षित और लंबे समय तक चलाने के लिए सही जगह पर रखना जरूरी है। इन्वर्टर को ज्वलनशील पदार्थों जैसे कि पेट्रोल, पेंट, परफ्यूम या फिर लकड़ी के पास ना रखें, जिससे आग का खतरा बढ़ता है। नमी वाली जगह से भी बचें, जैसे गीली दीवार या फिर पानी के पास, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मेटल सामान और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इन्वर्टर के चारों ओर कम से कम 1 फुट खुला स्थान और हवादार सूखी जगह सबसे सुरक्षित मानी जाती है। राजस्व विभाग ने AI टूल्स इस्तेमाल करने की दी सलाह। मुंगेर में राजस्व प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। अधिकारियों को ChatGPT और अन्य AI टूल्स से उपयोग के निर्देश दिए।
एक वर्ष में भूमि सर्वे पूरा करने और लंबित दाखिल खारिज मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। 5 अंचलों में 306 मौजों का सर्वे किया गया। 108 मौजों का अंतिम प्रकाशन हुआ। वहीं 13,196 दाखिल खारिज मामले और 27,688 परिमार्जन प्लस आवेदनों का निष्पादन हुआ। अभियानों के तहत 952 लोगों को भूमि आवंटित की गई। डिप्टी सीएम ने जेम पोर्टल खरीद में पारिवारिक खेल पर लगाया रोक। बिहार में जेम पोर्टल के जरिए कई नगर निकायों में खरीद में अनियमितताएं सामने आई। शिकायतों में पाया गया कि कुछ मामलों में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर कंपनियां पंजीकृत कर निविदा प्रक्रिया प्रभावित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बाजार दर की समीक्षा के बाद ऐसे आदेशों को स्थगित करने का निर्देश दिया। स्थिति को सुधारने के लिए बुडको एमडी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, जो जेम पोर्टल के संबंधित शिकायतों की जांच और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। ईडन गार्डन्स में आज होगा भारत और वेस्टइंडीज का निर्णायक मुकाबला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 विश्व कप 2026 का सुपर 8 मैच ईडन गार्डन्स कोलकाता में आज होगा। भारत की संभावित एकादश में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती शामिल है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 मैचों में अब तक 30 मुकाबले हुए, जिसमें भारत ने 19 और वेस्टइंडीज ने 10 जीत हासिल की। भारत के समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार और स्टार प्लस चैनलों पर देख सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1934 में अतीन बंदोपाध्याय का जन्म हुआ, जो बंगाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1983 में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का जन्म हुआ, जबकि 1992 में भारतीय पैरा एथलीट शरद कुमार का जन्म हुआ। 1951 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ। निधन की बात करें तो 1979 में स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयराम दास दौलतराम, 1988 में हिंदी कवि सोहन लाल द्विवेदी, 1914 में द्वितीय भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो और 2017 में गुजराती साहित्यकार तारक मेहता का निधन हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म धुरंधर को बताया मास्टरपीस। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को मास्टरपीस बताते हुए प्रोपेगेंडा फिल्म होने के दावे खारिज किए। उन्होंने फिल्म के बैंकॉक, थाईलैंड सेट्स, तकनीकी पक्ष, एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी की सराहना की। रणवीर सिंह की एक्टिंग को आउटस्टैंडिंग, संजय दत्त को योग्य पिता और अक्षय खन्ना को शानदार बताया। राकेश बेदी, सौम्या टंडन और म्यूजिक कोरियोग्राफर की भी तारीफ की। शत्रुघ्न ने आदित्य धर के निर्देशन को मास्टर स्ट्रोक कहा। फिल्म का सीक्वल धुरंधर द रिवेंज अगले महीने रिलीज होगा। 19 मार्च को यश की टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस पर टकराएगा। अपडेट टैब में व्हाट्सएप अब दिखाएगा ब्रांड और प्रमोशनल कंटेंट। व्हाट्सएप ने वैश्विक स्तर पर स्टेटस विज्ञापन और प्रमोटेड चैनल शुरू कर दिए हैं, ताकि यूजर्स नए ब्रांड और चैनल्स आसानी से खोज सके और कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिले। यह विज्ञापन अपडेट्स टैब में दिखाई देंगे और यूजर्स उन्हें स्किप कर सकते हैं, जबकि निजी चैट और स्टेटस एनक्रिप्टेड रहेंगे। यूजर्स परेशान विज्ञापनों को ब्लॉक या फिर हाइड कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में विज्ञापन मुक्त सब्सक्रिप्शन विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है। साथ ही नए ग्रुप चैट हिस्ट्री फीचर से नए सदस्य पुराने 25 से 100 मैसेज देख सकते हैं, जिसमें समय और भेजने वाले की जानकारी शामिल होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, राज्य में बर्ड फ्लू के मामले की वजह से संजय गांधी जैविक उद्यान को आम लोगों के लिए फरवरी से मार्च में 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। हमारा दूसरा सवाल है, संताली लिपि ओल्ड सिक्की के शताब्दी वर्ष पर 100 का स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है अमित शाह या फिर ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। हमारा तीसरा सवाल, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया? ऑप्शन ए है 3,47,589 करोड़, ऑप्शन बी है 3,92,100 करोड़, ऑप्शन सी है 4,10,000 करोड़, ऑप्शन डी है 2,89,500 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3,47,589 करोड़। हमारा चौथा सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 85, ऑप्शन बी है 94, ऑप्शन सी है 101 या फिर ऑप्शन डी 70।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 94। हमारा आखिरी सवाल है, भारत सरकार के दिए निर्देशानुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, अनवर करीम खान, सूरज राय, विकास कुमार, रविकांत सिंह, राजीव कुमार, पप्पू चौधरी, रणधीर कुमार, अंजलि सिन्हा, भागवत प्रसाद, सरुण कुमार, अमरजीत कुमार, राजकिशोर महतो, रितु कुमारी, गुड़िया कुमारी, राजकुमार यादव, गीता देवी, दीपक कुमार, शिव शक्ति, दिलीप कुमार, पंचनंद सिंह, कौशलेंद्र कुमार, नौशाद रजा, दयानंद सिंह, रंजीत मिश्रा, अतीक खान, सौरभ कुमार, राजेश मांझी, हरेंद्र सिंह, चंदन कुमार, ब्रजमोहन वर्मा, ज्योति कुमारी, विनोद शाह, सोनी देवी, अर्जुन राम, गौतम पासवान, राम बाबू दास, कुश यादव, मुरली पासवान, रवि मोहन वर्मा, परवेज वारसी, रंजीत मिश्रा और रामलाल सोरेन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत और वेस्टइंडीज के मुकाबले में आपके हिसाब से कौन टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।